हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। यहाँ पे हम आप लोगों के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए। इज़ द फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो बर्ड फ्लाई कर रहा है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एग्जाम्पल है। कैसे है यहाँ पे देखते हैं। सपोज़ ये जो बर्ड फ्लाई कर रहा है एयर में, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो कैसे करेगा? ये इनके जो विंग्स हैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो भी एयर फील्ड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और कोलाइड करेगा किसी एक पॉइंट ओ में। ठीक है, तो जो फोर्स जो फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे विंग वन से, तो ये F1 हो गया फोर्स, एंड यहाँ से जो फोर्स अप्लाई करेगा वो F2 फोर्स हो जाएगा। एंड जो भी एयर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है वो पॉइंट ओ पे यहाँ पे मीट करेगा, एंड यहाँ से रिएक्शन फोर्स इक्वल अमाउंट में रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज R1। ओके, क्या होगा यहाँ पे? R1 यहाँ पे रिएक्शन फोर्स होगा और यहाँ पे R2 रिएक्शन फोर्स होगा। ये F1 के डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स R1 एक्ट कर रहा है एंड F2 के डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स R2 एक्ट कर रहा है। एंड रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों रिएक्शन फोर्सेस का वो R होगा यहाँ पे, ऐसा हमने एज्यूम किया। एंड ये जो वेक्टर है ये आया सीधे इस डायरेक्शन पे मीट करेगा, तो पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड सपोज फार्मूला अगर हम इसका देखेंगे, जो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का फार्मूला होता है, यहाँ पे सपोज एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाना है? रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ठीक है, सो R इज इक्वल टू कितना हो जाना है? स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी, ये जो रिएक्शन फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे R है, इसी रिजल्टेंट फोर्स के वजह से ये जो बर्ड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करेगा ये। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है और मोटिवेशन भी मिलेगा सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, जो कि हम लोगों के बिहेवियरल लाइफ में आसपास में जो हैपन होता है उसमें फिज़िक्स का कौन सा लॉज एक्टिव होता है, एक्ट करता है। ठीक है, उसको लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद।